नॉलेज को ब्राउड अप करने के लिए हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस है तो सब एडमिशन का ही क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ टेक्निकल चीज़ है, आपको उसी को आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई जहाँ वो हो गया समझो क्वेश्चन बन गया। तो क्या आइडेंटिफाई करना है, देखो इस क्वेश्चन में कैसे होगा आइडेंटिफाई, क्वेश्चन पढ़ोगे ना एक्साइटमेंट होगा, फटाक से देखो कि क्या चीज़ में टर्निंग पॉइंट है, उसी को पहले सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन में दिया है 77 नंबर क्वेश्चन है टी.एस. गिरवाल का। On 31st of March 26, the balance sheet of Ram and Shyam whose share profit and loss is 3:2। राम और श्याम ओल्ड पार्टनर है जिसका प्रॉफिट लॉस रेशियो कितना है 3:2। ये बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, कैपिटल्स है ना, कैश एट बैंक है, सन्डी डेटर्स है और प्रोविजन दिया है, इसमें भी स्टॉक है 82,500 का, मशीनरी है 142,500, टोटल दिया हुआ 4 लाख का एसेट्स, 4 लाख की लायबिलिटी। ये तो क्वेश्चन का बैलेंस शीट है। यानी कि जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उसका नाम है एडमिटेड महेश ऑन 1 अप्रैल 2026। 2026 को महेश नया पार्टनर आया, पुराना पार्टनर कौन कौन था, राम और श्याम, है ना, और 1/5 के लिए आया है शेयर विच महेश एक्वायर्ड ओनली फ्रॉम द श्याम। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ जो महेश आया है वो सबका सब किससे ले रहा है, सबका सब ले रहा है श्याम से। इसको हाईलाइट करना कि श्याम जितना भी आया है कितने के लिए आया है, वो 1/5 के लिए आया है, और 1/5 के लिए आया है और सबका सब किससे ले रहा है, श्याम से। इसका मतलब जो भी कॉम्पनसेशन के रूप में प्रीमियम लाया होगा गुडविल वो केवल एक ही शख्स को मिलेगा, उस शख्स का नाम क्या होगा, वो शख्स होगा श्याम। सारा का सारा गुडविल श्याम को मिलने वाला है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद बोलता है यहाँ पर कि महेश ब्रिंग 25,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, ए डेटर्स वेयर ड्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट फिर यह भी है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर कि डेटर्स, सबसे ध्यान रखना, डेटर्स whose dues of ₹7,500 were written off as a bad debts, है ना, paid 5,000 in settlement। इस डेटर से कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज मत करना यहाँ पर कि 12,500 था उसमें से ये डूबा। कहता है a debtors whose dues of 7,500 were written off as a bad debts। एक डेटर्स था प्रीवियस कितने का, 7,500 का, उसको हम बैड डेट्स मान लिए थे। जब भी बैड डेट्स माने होंगे तो डेफिनेटली क्या माने होंगे, जब बैड डेट्स माने हो तो लिखे होंगे बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स। वो डुआ पैसा आज आके दिया है 5,000, तो अब लॉस कितना मान चुके थे पहले प्रीवियस में, जब उसको रिटर्न ऑफ किए होगे तो डेफिनेटली 7,500 किए होगे। लेकिन आज बैड न्यूज एक कस्टमर आया है और 5,000 दिया है, लेकिन उस डेटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। तो 7,500 को कभी आपने बैड डेट्स माना था, आज उसमें से 5,000 मिल गया, अब तो सबका सब लॉस माने थे नहीं यार। 7,500 राइट ऑफ कितना बैड डेट्स, सब लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, रिटन ऑफ एज ए बैड डेट्स, आपने उसको बैड डेट्स माना, वो आके पे किया कितना रुपया, 5,000 रुपया। तो ये जो 5,000 पे किया आपके लिए तो न्यूज गुड न्यूज हो गया ना, आपकी तो इनकम ही हो गया। तो जब देखो बैड डेट्स हुआ तो क्या एंट्री लिखे हैं किए होंगे हम लोग, एंट्री किए होंगे हम लोग, ध्यान देना क्या एंट्री किए होंगे, कैश बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जब डूबा था तब। आज वही डूबा पैसा मिला है अपने को, तो क्या लिखेंगे, कैश है बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया, याद रखना, और टू रिवैल्यूएशन, या बैड डेट्स रिकवर्ड लिखोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, और फिर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एक्चुअली रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट होगा, 5,000। पहले क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये आपके लिए गेन हो गया क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, एसेट्स बढ़ गया, 5,000 रुपया से कैश बढ़ गया। क्यों इनकम बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इसे लॉस माना था। तो इस याद रखना, 2 टर्म है यहाँ पर, स्पेशलाइजेशन यही है क्वेश्चन का। 2 इंपॉर्टेंट बात यहाँ पकड़ में आया है। पहला बात पकड़ में क्या आया कि जो नया पार्टनर तुम्हारा है महेश, वो 1/5 के लिए आया है, सबका सब श्याम से लिया है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि रिलेशन में चेंज आया है। तो जो भी गुडविल लाया है ये सबका सब किसको मिलने वाला है, तो सबका सब मिलेगा, जिससे वो शेयर 100% ले रहा है। किससे ले रहा है, तो वो श्याम से ले रहा है। नंबर 2 वाला डेटर्स, तो लोग डेटर से डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, यहाँ देखने लगता है कि यार 12,500 था, डूबा 7,500। नहीं, ऐसा नहीं है। कहता है 7,500 का डेटर था जिसको आपने बैड डेट्स माना था, अभी वो आपको 5,000 रुपये दिया, जो दिया आपके लिए गेन हो गया यार, टोटली गोज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशंस was provided। इस वर्कमैन कंपनसेशन का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से कोई मतलब नहीं है। प्रोविडेंट फंड को भविष्य निधि बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत एम्प्लॉइज को भविष्य के लिए उसका सैलरी से कुछ पैसा काटते हैं, और कुछ एम्प्लॉयर
एक फंड में कंट्रीब्यूट करता है, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये पैसा आज भी एम्प्लॉय का है, फ्यूचर भी एम्प्लॉइज का होगा। मतलब जो एम्प्लॉय रिटायर करेगा तो पैसा आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। खुदा ना खास्ते एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो जो उसके लीगल मेंबर होंगे, उनकी विडो होगा, उनका बेटा होगा, जो उसका वारिस होगा, उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ईपीएफ आज भी लाइबिलिटीज है और कल भी लाइबिलिटीज है। तो इसको ना पार्टनर बांटता है ना किसी और काम के लिए यूज होगा। यहाँ क्या है, ईपीएफ नहीं है, यहाँ पर कहता है क्लेम अप 12,500। पहले से 1% भी वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व नहीं था, लेकिन अभी क्लेम हुआ है कितना, 12,500। दिस इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये भी टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चंस का कि आप पहले से 1 रुपया भी प्रोविजन नहीं किए थे, अब ये लॉस हो गया। अब मैसेरी वाज लिखा है अंडर वैलिड बाय 5,000, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मशीन जो लिखे है यहाँ पर 1,42,500 वो 5,000 से कम है, तो 5,000 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे। और स्टॉक बोलता है 10% ज्यादा है, किससे, मार्केट वैल्यू से, यानी मार्केट वैल्यू 100 रुपया है तो आपने दिखाया है 110 रुपया, तो इसका निकाल लेंगे स्टॉक में ज्यादा कितना है। तो सबसे पहले जो लिखने का तरीका है, तो बोलता है यहाँ पर महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20%, तो 20% बोलो मेरे भाई या 1/5 बोलो, बात क्या है, बराबर है। किसका लाएगा ना 20%, टोटल कैपिटल का नहीं, तो 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम, नॉट एंटायर कैपिटल का 20%। राम और श्याम का जो कैपिटल होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब रिजर्व को बांटने के बाद, क्या कहते हैं, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद जो पूंजी निकलता है राम और श्याम का, उसका जो टोटल निकलेगा, जो भी निकले उसका वो 1/5 ला करके देगा। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज निकला यहाँ पर। क्या क्या निकला कि रिलेशन में चेंज आया है, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था कि डेटर्स में कितना फायदा होगा, 5,000 लिखने यहाँ पर, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, कितना रुपया हुआ, 5,000। फिर देखो क्या है, क्लेम क्या है, 12,500 रुपया, तो 2 और स्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हो गया क्या, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, नॉट रिकॉर्डेड, कितना, 12,500। अब तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मशीन वाज अंडर वैलिड, मशीन देख रहे हैं आप ना, ये 5,000 कम दिखाया गया, तो 5,000 बढ़ा दो यार, तो बाय मशीनरी 5,000। और सबसे स्मार्ट चीज देखो यहाँ पर, जो सबसे स्मार्ट चीज क्या है वो यहाँ देखो कि स्टॉक कितने का है, 82,500 का है। इसको समझना है सर, ये आपका बुक वैल्यू है जो मार्केट प्राइस से क्या है, 10% ज्यादा है। यानी देखो कैसे निकालेंगे इसका वर्किंग, कैसे कर रहे हैं यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे तुमको, कैसे करेंगे। मान लेंगे यहाँ पर लेट बी मार्केट वैल्यू 100, बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि साफ बोल रहा है यहाँ पर कि स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू, तो ये स्टॉक जो है मार्केट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्या हुआ, मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू मान लिया 100 रुपया, तो बुक वैल्यू कितना हो गया 110, 110 में कितना ज्यादा है, 10, या कितना रुपया दिया, 82,500, देन व्हाट, तो 82,500 का निकालेंगे 10/110, तो निकले 11,77, 11,75, 75 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 स्टॉक, ये क्या है, ओवर वैल्यूड। तुम ऐसा मत करना कि 82,500 को निकाल देना इसको, तो देखो यहाँ 20,000 निकला, यहाँ 20,000 लॉस हो गया आपका, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन, तो राम और श्याम, 10,000 रुपया लॉस हुआ, और इसको 3/2 में बांट देंगे, तो ये 6,000 हो जाएगा और ये 4,000 हो जाएगा, दैट्स इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजर्व में क्या था, एक ओवर वैलिड, अगर डायरेक्ट अमाउंट दिया था ना 4,000 5,000 तो कोई दिक्कत नहीं था लेकिन यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, तो किस पे डिपेंड है देखना, कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। ये निकल गया रिवर्सन अकाउंट, याद रखना कितना लॉसेस हुआ, 4 और 6, फिर इसको मिटाते हैं। अब निकालना कैपिटल, हमको प्लीज ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लेना इसको प्लीज, हाँ। और जब भी मोबाइल देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखना, पूरा क्लियर होगा, आप इसको जूम करके भी दे सकते हो, क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं यार जूम करोगे उस क्वेश्चन में क्लियर नजर आएगा। और सबसे चीज़ें मेरी आवाज़ें, उसको ध्यान से सुनना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तुम सवाल को फट से बना दोगे। लेकिन मेन सवाल बनाने के लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या टूल चाहिए, तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, कौन कौन सा क्वेश्चंस को टर्न कर रहा है, टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का क्या क्या है। क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ तो था, लैंग्वेज डिफरेंट था, ये प्रोविजन फॉर डेटर वाला भी था यहाँ पर, ये ऑलरेडी याद रखना ग्रामेटिकल,
7,500 डूब चुका था, आज उसमें से 5,000 आया। इसका इससे को लेना था ना, नहीं है। आउट ऑफ दिस बोलता तो बोलते फायदा ही है, 12,500 में कितना डूबा, 7,500 और 2,500 डूबता, लेकिन नहीं, हम सबका सब 7,500 बैटअप मान चुके थे कभी, आज उसे 5,000 मिला है, तो जो मिला आपके लिए गेन ही हुआ ना। ठीक है, इसको मिटाते हैं। याद रखना लॉस कितना हुआ, 6 और 4। अब देखो हम कैपिटल निकालना मेन जरूरी है यहाँ पर, तो निकालेंगे यहाँ पर वर्किंग ऑफ कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल किसका, राम और श्याम का। देखो यहाँ पर दोनों मिला कितना पूंजी है, 2,50,000, जस्ट रफली निकाल रहे हैं, प्लस जनरल रिजर्व जोड़ देंगे इसमें, कितना जनरल रिजर्व, 25,000। वर्किंग कर रहे हैं भाई, याद रखना 25,000 जनरल रिजर्व हो गया। उसके बाद गुडविल किसी को मिलेगा तो पढ़ने को ना, कितना गुडविल है, 25,000, तो जोड़ दो यहाँ पर 2.5 लाख, ये 3 लाख रुपया हो गया। इसमें लेस कर देंगे रिवैल्यूएशन लॉस 10,000, तो 2,90,000। ये निकला कैपिटल किसका, राम और श्याम का। निकाल देंगे फिर इसका, कौन, महेश का, तो महेश साहब बोला है 1/5 ऑफ 2,90,000, तो कटाएंगे 5 यहाँ पर, 5 × 25, 5 × 40, यानी 58,000 निकला। यानी कि महेश जो है वो 58,000 कैपिटल ला के देगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं किए, कंबाइंड कैपिटल निकाले और इस पुराने पार्टनर की पूंजी को एडजस्ट नहीं करना है। याद रखना यहाँ साफ बोला है टोटल कैपिटल का 1/5 नहीं, फ्रेशर डाल के देखो, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स का 1/5 ला के देगा। कंबाइंड कैपिटल कौन सा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लिखा है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या क्या था, कैपिटल एज पर बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व, गुडविल, रिविजन लॉस को करने के बाद जो बचा इसी का निकाल लिया 1/5, दैट्स इट, 58,000 निकला। ध्यान देना। अब देखो बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, अब आप में स्पीड आना चाहिए, स्पीड पे सवाल बनेगा। राम श्याम महेश, राम श्याम महेश, देखो यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल कितना था, तो 1,50,000 क्वेश्चंस में है, और 1 लाख, 2.5 लाख हो गया। फिर बाय बैंक कितना लाया, 58,000। बाय गुडविल सबका सब किसको मिलेगा, श्याम को, कितना रुपए, 25,000। बाय जनरल रिजर्व 25,000 तक बांट देना पुराने रेशियो में, 3:2 ओल्ड रेशियो में। इस गुडविल में खाली इसी को मिलेगा, किसको, श्याम को, सबका सब वही सेक्रीफाइस किया। जनरल रिजर्व बांटेंगे तो निकलेगा 25,000 था, तो 25,000 का 3/5, 5 × 25, 15,000 इसको मिलेगा और 10,000 इसको मिलेगा। और रिवर्सल जो लॉस हुआ है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और 4,000। अब क्लोज कर देंगे, यहाँ 58,000, यहाँ 1,25,10, 1,35,000, यहाँ 1,65,000 लिख देंगे, यहाँ पर 1,65,000, 1,35,000 और 58,000। अब निकाल देंगे बैलेंस टू बैलेंस सी डी, यहाँ लिखा 0 0 0 9 6 15 5 1,59,000, इसका निकलेगा 1,31,000, इसका निकलेगा 58,000। दैट्स इट। तो नोट करो ना, किसका किसका कैपिटल निकला, राम का निकला कितना, श्याम का कितना निकला और मोहन का निकला। तो राम का निकला 1,59,000, इसका निकला 1,31,000 और इसका निकला 58,000। दैट्स इट। और हम बनाएंगे बैलेंस शीट, देख लो बढ़िया से, गॉड से पहले रफली बनाए थे, यहाँ पर उसका रियल फॉर्मेट जो होता है वो बना दिए। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। आफ्टर एडमिशन इन रिवाइज बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बनेगा कब, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2026। देखना सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा लिख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स
कितना 70,000। फिर जनरल रिजर्व तो बांट दिए हम लोग, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट लिख देना, एम्प्लॉइज जिससे जैसे पीएफ। और याद रखना रखने का चीज नहीं है, एम्प्लॉइज का मतलब क्या बताए, कर्मचारी, उसका जो भी पैसा है उसके सैलरी से कुछ पैसा कटा है, कुछ मालिक कंट्रीब्यूट किया, वो आज ही पैसा मालिक का है, कल भी मालिक का, तो कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद कैपिटल लिखेंगे और लिखना पहले आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना था 12,500, तो 12,500 क्लेम लिख देना। उसके बाद कैपिटल लिख देना, राम, श्याम और महेश। राम का कितना था 1,59,000, इसका 1,31,000 और इसका 58,000। जोड़ देंगे सबको तो 0 0 0 9 1 10 8 18, फिर 5 3 8 5 13 1 14 1 1 2 1 3, 3,48,000 निकला। उसके बाद एसेट में देखेंगे कैश एट बैंक, तो कैपिटल कितना था 25,000 पहले से था, नया पार्टनर कितना लाया, तो गुडविल का 25,000 गुडविल का, कैपिटल का कितना लाया तो 58,000, अरे डेटा से कितना मिला 5,000, सब कुछ जोड़ देना। 25,000 ये वाला था, फिर लाया गुडविल का पैसा, फिर क्या कहते हो, फिर कैपिटल का पैसा, ये बैड डेट से मिला था पैसा डेटर से 5,000, वो सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 25 5 30, 30 और 25 55, 55,000 और 58,000 जोड़ लेना। 0 0 0 8 5 13 5 5 10 11, 1,13,000 लिख देंगे, 1,13,000, 1,13,000 कैसे हुआ, तो 25 25 50 और 58 1 8 और 5 1 13, ठीक है, वर्किंग हो गया 1,13,000 कैश में। फिर सुन लो कैश कैसे हुआ, तो 25,000 ऑलरेडी बैलेंस था पहले से, 25,000 गुडविल का लाया, 58,000 कैपिटल का और 5,000 डेटा जिससे डूब गया था उससे जो 5,000 मिला है वो पैसा। फिर लेंगे सन्ड्री डेटर्स कितना था 1,62,500, उसमें जो प्रोविजन था लिख देना, कोई चेंज नहीं होगा, 12,500, 1.5 लाख, क्योंकि इस डेटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हो गया। उसके बाद स्टॉक 82,500 में कितना ओवर वैल्यूड था, अभी निकाले थे हम ओवर वैल्यूड 7,500 निकाले थे, तो यहाँ कितना निकला 7,500, 73,000 निकल गया, इसका टीम से निकाले कितना निकल जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,42,500 में कितना कम था 5,000, तो 5 जोड़ देंगे, अंडर वैल्यूड, ये ओवर था, ये 5,000 जोड़ देंगे इसमें, तो 1,42,500, 1,42,500 और 5,000, 1,47,500 जोड़िएगा, बराबर हो जाएगा दोनों तरफ, जोड़ोगे दैट्स इट। यही है बैलेंस शीट का, आप बना के देखना सब चीज बराबर मिलेगा, जोड़ लेना अपने से। बात लेते थे पहले तो 55,000 ये हो गया, और 70,000 55,000 वर्कमैन कंपनसेशन आउटस्टैंडिंग क्लेम 12,500, ये कैपिटल 4,85,500, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, ये 4,85,500, तो इस तरह करके ये बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान देना, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ हम बार बार बोलना चाह रहे हैं, स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। और आप क्वेश्चंस को पहले वीडियो को देख लेना, फिर मोबाइल को ऑफ कर देना और फिर प्रैक्टिस करना, फिर नहीं बने तो फिर वीडियो को देखना। अब वीडियो देखने में कंजूसी नहीं करना, लेकिन डायरेक्ट तुम इसको देख के कॉपी पे छाप लोगे ना तो फिर जहाँ थे वहीं रह जाओगे। तुम वीडियो को अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए पढ़ो। हम बार बार कर रहे हैं, मेरे सॉल्यूशन को छापने की कोशिश मत करो, कॉपी में अपने इंप्रेशन बनाओ कि मेरे पास 1 to 100 क्वेश्चन सॉल्व है, ये नहीं चाहिए स्टूडेंट को। आप क्वेश्चंस को देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है, क्या क्या टर्म्स पहले यूज किया, उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके आराम से बैठ के बनाओ। फिर जब फंसते हो तो पहले अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद समझ में आएगा, अरे सर यहाँ पर ये बात बोले थे, वो दिमाग में राउंड होगा, फिर आपके लिए बहुत सक्सेस रहेगा। ओके, थैंक यू।